ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ 1 क्लास 16, ये हमारा क्लास 16 है। हम आगे बढ़ते हैं 3.5 एल्डिहाइड से एल्डिहाइड। इस बार हमारा सबस्ट्रेट भी एल्डिहाइड है और प्रोडक्ट भी एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। तो दोनों एल्डिहाइड में CHO तो रहेगा क्योंकि एल्डिहाइड है, मतलब R इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है इथेनॉल से प्रोपेनॉल। हम एक एक क्वेश्चन ही करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं जब कार्बन डिक्रीज हो, और अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो हम लोग मिसलेनियस में अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग ब्रीफ आगे बढ़ते हैं। तो इथेनॉल से प्रोपेनॉल आपको बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इथेनॉल हो गया, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर कार्बन इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे। अब ये रिएक्शन आपका NCERT में अल्कोहल चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करिएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अल्कीन अगर हम लोग यहीं से ऑक्सीडेशन कर देंगे तो कीटोन बन जाएगा, पर हमें एल्डिहाइड चाहिए। तो किसी तरह हम लोग को OH को फर्स्ट 1 डिग्री पे लाना होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? तो हम लोग पहले इसका अल्कीन बनाएंगे H+H2SO4 हीट के साथ। उसके बाद हमें क्या चाहिए? 1 डिग्री। इस पोजीशन पे हमें चाहिए OH। तो पहले यहाँ पर हम लोग हैलाइड लाएंगे पर ऑक्साइड के साथ, फिर एक्वस NaOH के संग OH आ जाएगा। एक बार OH 1 डिग्री पे आ गया, फिर हम लोग ऑक्सीडाइज कर देंगे PCC के साथ, तो हमारा प्रोपेनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड हो गया। आप और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक मेथड, जनरल मेथड मैंने आपको बताया। चार्ट में आप क्या लिख सकते हैं? एल्डिहाइड से अल्कोहल। ठीक है, तो एल्डिहाइड से अल्कोहल में हमने रिडक्शन लिखा था। एक आप ये भी लिख सकते हैं एल्डिहाइड से अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें कार्बन इंक्रीज करता है। ये हमने पहले नहीं लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये रिएजेंट भी लिख दिया है। पर बाकी जो रिएजेंट्स हैं जो हमने यूज़ किया था वो पहले भी लिख दिया है, तो मैंने वो रिएजेंट्स नहीं लिखे। यहाँ पर कार्बन आपका इंक्रीज़ करेगा और ये एल्डिहाइड में आपका कार्बन बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ भी C+ लिख सकते हैं, C इंक्रीज या C+, है ना। ये कार्बोकैटायन का भी सिंबल होता है, पर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कार्बन इंक्रीज हुआ है। अगला है हमारा 3.6। इसमें हम लोग एल्डिहाइड से कीटोन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया प्रोपेनॉल, ये हमारा हो गया प्रोपेनॉन, इसको एसीटोन भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर NaBH4 से इसका हम लोग रिडक्शन हो गया ना, तो रिडक्शन करेंगे तो OH बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्कीन जाएंगे, फिर हमें सेकेंड पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग पिछले क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पर आपका क्या था? इथेनॉल से प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल से प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना होता तो हम लोग यहीं पर क्या करते? यहीं पर ऑक्सीडेशन कर देते, तो यहीं हमारा आंसर आ जाता। पर हमारे पास इथेनॉल नहीं है, हमारे पास प्रोपेनॉल है, इसलिए हम लोग को थोड़ा आगे जाना होगा। यहाँ देखिए, प्रोपेनॉल है तो सबसे पहले हमने रिडक्शन कराया तो OH बना। ठीक है, अब हमें OH क्या चाहिए? सेकेंड पोजीशन पे चाहिए, ताकि ऑक्सीडेशन कराया तो सेकेंड पोजीशन पे होता है कीटोन, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम लोग अल्कीन बनाएंगे। अल्कीन के बाद हम लोग सिर्फ HBr ऐड करेंगे, पर ऑक्साइड नहीं करेंगे। HBr मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार 2 डिग्री पे बन जाएगा, और एक्वस NaOH के संग हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो Br की जगह OH आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे, CrO3 ऑक्सीडेशन, तो आपका प्रोपेनॉन बन जाएगा, है ना। तो चार्ट में आप लिख सकते हैं एल्डिहाइड से पहले अल्कोहल गए, फिर एल्कीन, है ना, सिंबल है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिंबल, फिर हैलाइड, अल्कोहल, कीटोन। कोई रिएजेंट मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये सब हम लोग यूज़ कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 3.7। सबस्ट्रेट हमारा एल्डिहाइड और प्रोडक्ट इस बार हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड जाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ डिफरेंट रिएजेंट्स देखेंगे। एक तो आपका हो गया KMNO4 और H3O+, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसके बाद टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट में आपका कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, पर यहाँ मैंने खुद से H3O+ लिख दिया क्योंकि हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिए।
और वैसे ही फेलिंग्स रिएजेंट में आप देखिएगा अगर रिएक्शन एनसीईआरटी में तो वहाँ एनायन तक दिया है, मैंने खुद से यहाँ H3O+ लिख दिया क्योंकि हमें न्यूट्रल प्रोडक्ट चाहिए। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं, है ना। तो ये देखिए चार्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडाइज करिएगा, ऑक्सीडेशन होगा तब आप कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। तो 3 तरीके हमारे पास। टॉलेंस रिएजेंट आपका ये होता है, तो मैंने लिख दिया है ना, बैलेंस नहीं किया है। और ये आपका Cu2+OH- फेलिंग्स रिएजेंट के लिए इसका सॉल्यूशन 1-2 होता है ना, तो इसका भी कुछ डिटेल है, पर यहाँ मैंने रफ में लिख दिया है, ठीक है, ब्रीफ में बहुत। तो इसको आप चार्ट में लिख सकते हैं। अगला है हमारा सबस्ट्रेट एल्डिहाइड से अमीन। हमें एल्डिहाइड से अमीन जाना है, बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड है प्रोपेनल से, फिर इथेनल से कैसे होगा, ठीक है। अगर ब्यूटेनल होगा तो कम कैसे करें कार्बन। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप्स है ना, ये सब हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे अगर ऐसे, तो हम लोग वो देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो एल्डिहाइड से अमीन्स, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्यूटेनल से ब्यूटेनमाइन आपको बनाना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ब्यूटेनल हो गया, ये आपका ब्यूटेनमाइन हो गया, ठीक है। अब हमें अमीन कैसे बनता है, तो आप चार्ट में देखिए तो हैलाइड से हम लोग अमीन बनाते हैं। तो किसी तरह हम लोग को पहले, अभी तक हमने जिसे बनाया, और तरीके भी हो सकते हैं, पर अभी तक हमने हैलाइड से बनाया, तो हमें हैलाइड चाहिए एल्डिहाइड से। और एल्डिहाइड से हैलाइड हमने देखा है, तो अब आप कनेक्ट कर सकते हैं चार्ट को, ठीक है। तो H2PD से इसका रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट HCl है ना। यहाँ पर हमें अल्किन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि जिस पोजीशन पे OH है उसी पोजीशन में Cl चाहिए। तो अल्कोहल से डायरेक्ट Cl, तो हम लोग HCl का यूज़ कर सकते हैं। HCl ZnCl2 हीट, ये 1 डिग्री है तो आपको हीट भी चाहिए, तो Cl बन जाएगा। इसके बाद आपका NH3 के संग रिएक्ट कराइएगा 1 डिग्री, तो आपको 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा। तो ब्यूटेनमाइन आपका फॉर्म हो गया, है ना। चार्ट में आप इसमें लिख सकते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल गए, अल्कोहल से हैलाइड, फिर अमीन्स, ठीक है। तो ये आपका पहले से था, ठीक है। फिर ये भी आपका पहले से था, हैलाइड जब सबस्ट्रेट था। तो अब सब कनेक्टेड होते जाएंगे, मतलब कनेक्ट होते जाएंगे, है ना। अब हमारा अगला क्लास है क्लास 17। अब इसमें कुछ कुछ मैंने सबस्ट्रेट नहीं लिखे हैं, सॉरी प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, जैसे ईथर हो गया, साइनाइड हो गया या नाइट्राइल्स हो गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्वेश्चंस के अनुसार बना सकते हैं। और पिछले जो हमारा चार्ट था उसमें हमने ईथर बनाया था। मान लीजिए अल्डिहाइड से ईथर बोला जाता, तो ईथर हमने एल्कोहल से बनाया हुआ है, तो अल्डिहाइड से अल्कोहल बना के हम ईथर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी बात कि जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, आप ट्राई करिएगा, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि हमने PYQs पूरे बना लिए हैं ऑर्गेनिक के। तो अब आप सबसे कुछ भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग ये सिर्फ 8 तक कर रहे हैं, 3.8 तक, जब हमारा अमीन्स है ना। बाकी अभी हम नहीं कर रहे हैं, समय के संग हम लोग मिसलेनियस में देखेंगे। अब हमारा क्लास 17 में हम लोग 4.1 से शुरू करेंगे। अब हमारा सबसेट होगा कीटोन। तो फिर से कीटोन से अल्कोहल, कीटोन से हेलो अल्केन, कीटोन से अल्कीन, अल्केन, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आपको प्रोपेनन से प्रोपेनॉल बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल है, हम लोग 1 ऑल ही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे 2 ऑल, और फिर बाकी जो मिसलेनियस होंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एक बार आप ट्राई करिएगा। अगली क्लास हमारी क्लास 17 होगी, जिसमें हम लोग 4.1 के साथ आगे बढ़ेंगे।